इधर बिलासपुर से खबर, जहां पर एबीवीपी का सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन की खबर आ रही है। भूख हड़ताल पर एबीवीपी के कार्यकर्ता बैठ गए हैं। जीजीयू के प्रशासनिक भवन के सामने, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन के सामने ये छात्र संगठन से जुड़े लोग जो कार्यकर्ता हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। छात्रों की समस्याओं को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। कुल सचिव को हटाने की मांग भी प्रदर्शनकारी कर रहे हैं। पूर्व सैनिक भी एबीवीपी के इस प्रदर्शन में समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। छात्रों की समस्याओं को लेकर यह धरना प्रदर्शन बिलासपुर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन द्वारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी कि गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन के सामने इस वक्त किया जा रहा है प्रदर्शन। और जितेंद्र थवाइत हमारे सहयोगी सीधे जुड़ रहे हैं जो इस वक्त वहीं पर मौजूद है। जितेंद्र, क्या मांगे हैं? चूंकि छात्रों की समस्याओं से जुड़ी होने की बात कही जा रही है, पूर्व सैनिकों का समर्थन भी उनको मिला है, क्या कुछ जानकारी? विश्वविद्यालय प्रशासन शर्म करे। बिल्कुल, देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्र संगठनों का विरोध कम नहीं हो रहा है। लगातार वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते दिनों जिस तरह से यहाँ पर कुलसचिव कार्यालय का घेराव हुआ था, उसके बाद यहाँ पर एबीवीपी जो छात्र संगठन है तमाम छात्रों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गया। देखिए तमाम जो छात्र हैं यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन के सामने ये तमाम जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्होंने आज से यहाँ पर भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। इनकी अलग अलग मांगे हैं। छात्राओं की समस्या है, छात्रों की समस्या है, जिसको लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक की जाए। और उसी को लेकर इनका जो भूख हड़ताल है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और इस आंदोलन को यहाँ पर अब पूर्व सैनिकों ने भी समर्थन दिया है। उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर पूर्व सैनिक यहाँ पर क्यों पहुंचे हैं और उन्होंने यहाँ पर छात्रों के आंदोलन को क्यों समर्थन दिया है। लेकिन उससे पहले छात्रों से सीधे बात करते हैं, क्या कुछ वजह है जिसको लेकर आप लोगों ने आज से भूख हड़ताल शुरू किया है? विश्वविद्यालय में इतनी सारी समस्या है। अभी कुछ समय पहले की मैं आपको घटना बताना चाहूंगा। हमारी छात्रा बहन शैलेजा कुमारी, जो कि हमारी हॉस्टल की छात्रा थी, जिसका दुर्घटना में मृत्यु हो गई। विश्वविद्यालय प्रशासन को इतनी भी शर्म नहीं थी, उसकी आज मृत्यु हुई है। और कल विश्वविद्यालय प्रशासन के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो होली का कार्यक्रम मना रहे हैं। उसके बाद भी विद्यार्थी परिषद मांग की थी, बहुत सारे ज्ञापन दी कि हमारी जो बहन है उसको न्याय मिलना चाहिए, उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए। उसके बाद भी विश्वविद्यालय का कोई भी रिप्लाई नहीं था। हमने विश्वविद्यालय प्रशासन को घेरा भी, विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग भी की थी कि हमारी जो बहन है उसको न्याय मिलना चाहिए। पर विश्वविद्यालय प्रशासन का कोई भी एक प्रशासनिक अधिकारी ना हमारा ज्ञापन लेने आया, ना किसी भी चीज़ का उनको एक भी हमारे सवाल का जवाब नहीं मिला हमको। विश्वविद्यालय प्रशासन इतनी गिर चुकी है कि विद्यार्थी सड़कों पे आ चुका है, आंदोलन पे बैठना पड़ रहा है विद्यार्थियों को, पर विश्वविद्यालय प्रशासन एक भी हमारी बात नहीं सुन रही है। बिल्कुल, विश्वविद्यालय प्रशासन बात नहीं सुन रहा है। आप लोग पहले भी आंदोलन किए हैं, आप भी यहाँ पर आंदोलन में बैठी हैं। क्या कुछ मांगे हैं? क्या छात्रा को न्याय मिले, यही एक मांग है कि इसके साथ और भी कुछ मांगे आप लोग हैं? नहीं, हमारी और मांगे, पहली मांग तो छात्रों को न्याय मिले और दूसरी मांग तो हमारी है कि भ्रष्टाचार जितना फैला है यूनिवर्सिटी में ये खत्म हो। एक परफेक्ट कमेटी बैठे, इसके विषय में हम लोग पहले भी क्या बोलते ज्ञापन दे चुके हैं, आंदोलन कर चुके हैं। हम लोग भी यहाँ पर सुबह से भूखे प्यासे जितने भी छात्राएं हैं सब लोग बैठे हैं। तो पहले भी हम लोग की बात सुनने के लिए एक भी अधिकारी नहीं आया और अभी भी एक भी अधिकारी सामने से चले जा रहे पर कोई रुक के पूछ नहीं रहा है कि तुम लोग को क्या समस्या है। अभी नेक की टीम आने वाली है तो उनके ऑडिशन के लिए उनके पास 2 से 3 घंटे, पर हमारी समस्या सुनने के लिए उनके पास 5 मिनट भी नहीं है। बिल्कुल गंभीर विषय है। जब छात्राएं यहाँ पर धरने पर बैठी हैं, तमाम छात्र धरने पर बैठे हैं, तो प्रबंधन को इस पर बात करना चाहिए। क्या अभी तक कोई बात आप लोग की हुई, प्रबंधन से कोई चर्चा हुई आप लोग की? आपको मैं ये बता दूंगा और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि जिस दिन हम लोग कुल सचिव इस्तीफा दो का नारा लगाए, उस दिन कुल सचिव अपने चैम्बर से चुपचाप निकल गए। पूरा आप देख सकते ऐसा रवैया है और उस दिन कोई हमें सुनने को नहीं आया। और आंदोलन बढ़ते बढ़ते आज भूख हड़ताल पे आ गई है। आज हम यहाँ पे बैठे हैं, छात्र बैठे हैं सड़कों पर। इसका जिम्मेदार है खाली वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार। ना इस्तीफा दे रहे हैं, ना कोई काम कर रहे हैं। खुद 70 लाख की गाड़ी पे घूम रहे हैं, बच्चे घूम रहे हैं पैदल, पूरे पसीने में लथपथ। आप बता सकते हैं क्या यही हमारे परिवार के बुजुर्ग हैं, बड़े हैं यही? लेकिन आप लोग के आंदोलन से शैक्षणिक व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। तमाम जो छात्र हैं उनका भी पढ़ाई प्रभावित हो रहा है। ऐसे
ऐसे में आप लोग कोई बीच का रास्ता निकाल रहे हैं, कोई चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं? आपको मैं ये बता दूं, यहाँ अगर पढ़ाई अगर होती और पढ़ाई का स्तर अगर अच्छा होता तो आज ये कैंपस 10,000 बच्चों के कैंपस है, उसमें 1,000 बच्चे बस दिख रहे हैं, 9,000 बच्चे नहीं है यहाँ पढ़ने के लिए। पढ़ाई का स्तर ऑलरेडी ये लोगों ने गिरा के रखा है, क्योंकि एक भी कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं यहाँ, मतलब एक भी पढ़ाई की क्लास नहीं लग रही, कार्यक्रम पे कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं है। तो इसे चलिए जितेंद्र, कुल मिलाकर जिस तरह से छात्रों की नाराजगी यहां पर सामने आई है, कुल मिलाकर एबीवीपी से जुड़े हुए ये कार्यकर्ता हैं या विरोध पर बैठे हैं। चलिए एक बार इनको सुन लेते हैं, पूर्व सैनिक के पहले इनको भी सुन लेते हैं एक बार। छात्र अपनी मांगों के लिए, अपनी जायज मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। हमारे पूर्व सैनिक वहां से सेवानिवृत्ति के बाद यहाँ आके ड्यूटी कर रहे हैं, उनमें से एक पूर्व सैनिक हमारे वेणुगोपाल जी को बिना कारण के और अभद्रता से पूर्व सैनिक सम्मान को ताक में रखकर उन्होंने ये कहा कि आपकी साठगांठ है आंदोलन के साथ में और आपको नौकरी से बाहर किया जाता है। पहले भी जो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में जो हमारे पुनर्वास महानिदेशालय के निर्देश हैं उनकी अनदेखी हो रही है और हमारे पूर्व सैनिक का अपमान करके, सैन्य सम्मान का अपमान करके बिना कारण उनको हटाया गया। इस कारण पूर्व सैनिक चलिए, तो जितेंद्र लगातार बातचीत कर रहे हैं वहां पर। एक तरफ आप तरफ देखें कि जीजीयू के प्रशासनिक भवन के सामने इस वक्त छात्र जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए छात्र हैं। नाराजगी इनकी है कि छात्रों की सुविधाओं के लिए और एक छात्रा की मृत्यु हो जाने के बाद में जिस तरह की संवेदनशीलता दिखाई जानी थी वो नहीं दिखाई, और पूर्व सैनिक भी इनके समर्थन में है क्योंकि वहां पर वो भी आरोप लगा रहे हैं।